हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से देखेंगे हमारी एक और वर्कशीट क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया है। थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। ए, एन और द तीन आर्टिकल्स होते हैं। तो ए बताया मैंने आपको आर्टिकल्स क्या होता है। ए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो रही हो और जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं। और एन हम वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ सिंगुलर नाउन्स हो सकते हैं और लेकिन जिस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो वावल साउंड दे रहा हो। और द हम यूज़ करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, कोई भी नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल हो, वहाँ हम द यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। फर्स्ट, डैश कोशी रिवर ओरिजिनेट्स इन डैश हिमालयाज एंड फ्लोज टू डैश इंडियन ओशन। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जैसे कोशी रिवर, हिमालयाज, इंडियन ओशन। तो इनके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं। द कोशी रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज एंड फ्लोज टू द इंडियन ओशन। सेकेंड, मोहन वॉज डैश फर्स्ट टू अराइव एंड शीला वॉज डैश लास्ट। तो मोहन और शीला के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हम द यूज़ करेंगे। मोहन वॉज द फर्स्ट टू अराइव एंड शीला वॉज द लास्ट। थर्ड, डैश बॉय हु इज़ वेयरिंग डैश कैप इज़ डैश बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन डैश स्कूल टीम। अभी किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, द बॉय हु इज़ वेयरिंग द कैप इज़ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द स्कूल टीम। तो पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात हो रही है जो कि बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है स्कूल टीम में, तो इसके लिए हमें इसमें द यूज़ करना पड़ेगा। डैश मून इज़ डैश सैटेलाइट ऑफ डैश अर्थ वाइल डैश सन इज़ डैश स्टार। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ वाइल द सन इज़ द स्टार। इसमें भी हर जगह द यूज़ होगा, क्योंकि मून, सैटेलाइट, अर्थ, इनके बारे में पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फिफ्थ, आई हैव रेड डैश महाभारत एंड डैश बाइबल बट आई हैव नॉट रीड डैश कुरान। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, महाभारत, बाइबल, कुरान। तो इनके साथ भी हम हमेशा द यूज़ करेंगे। आई हैव रेड द महाभारत एंड द बाइबल बट आई हैव नॉट रेड द कुरान। सिक्स्थ, डैश वाइट हाउस इज़ डैश फेमस बिल्डिंग इन डैश यूएसए। यहाँ पे भी वाइट हाउस के बारे में बात हो रही है, जो यूएसए में प्रेसिडेंट्स हाउस होता है, पर्टिकुलर चीज़ होती है के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी द यूज़ करेंगे। द वाइट हाउस इज़ द फेमस बिल्डिंग इन द यूएसए। हम हमेशा यूएसए के साथ द ही लगाते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेवंथ, डैश शर्ट विच आई वोर yesterday was given to me by my sister। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे द शर्ट विच आई वोर yesterday was given to me by my sister। 8, आई विल गो शॉपिंग टुमारो आई विल बाय। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई विल बाय ए कैप। सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, आई विल बाय ए कैप, ए नाइस ड्रेस एंड ए पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात नहीं है, तो कोई भी कैप खरीद सकता है, कोई भी ड्रेस या कोई भी जूते खरीद सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई विल बाय ए कैप, ए नाइस ड्रेस एंड ए पेयर ऑफ शूज़। शूज़ प्लूरल है, लेकिन पेयर जो है वो एक ही होता है, तो वो सिंगुलर वर्ड हम यूज़ करेंगे, तो ए यहाँ पे आएगा। आई रेड डैश आर्टिकल अबाउट डैश बेगनस लेक इन डैश काठमांडू पोस्ट न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग। आई रेड एन आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल का जो पहला लेटर है ए, वो क्या है, वो वावल साउंड देता है, इसलिए आई रेड एन आर्टिकल अबाउट द बेगनस लेक। बेगनस लेक एक पर्टिकुलर लेक है, पर्टिकुलर चीज़ नाउन है, इन द काठमांडू पोस्ट न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग। I met the European tourist near the Pashupati temple, which is the holiest Hindu shrine in Nepal। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है,
यहाँ पे भी हम द यूज़ करेंगे। मीना इज़ द ओनली स्टूडेंट हु कैन ड्रॉ द जुपिटर प्रॉपरली। 12th, द नेक्स्ट टाइम यू मेक नॉइज़ हेयर आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू थ्रो यू आउट ऑफ द रूम। तो आज हमने एक और वर्कशीट देख ली आर्टिकल्स की। अगली वर्कशीट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी भी ग्रामर टॉपिक के ऊपर। तब तक आप ये प्रैक्टिस करो। थैंक यू।